ठीक है, हम लोग आगे का देखते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लेंसेस। ठीक है, तो लेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि लेंस जो होता है वो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो तो वो दोनों मिल जाते हैं, तो एक तरफ दूसरा मीडियम, फिर बीच में लेंस, फिर दूसरी साइड सेम मीडियम हो सकता है या दूसरा भी मीडियम हो सकता है। तो उसको हम लोग बोले थे लेंस, जिसका दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाले थे तो आया था, अगर ऐसा कोई सरफेस है, इधर μ1 मीडियम है, इधर μ2 मीडियम है, इसका रेडियस r है, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे वो लिखे थे रे जो है इधर से जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था, तो हमेशा हम बोले हैं कि रे जिस मीडियम में जा रहा है उसको μ2 से रिप्रेजेंट करें। तो ये आया था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। सारे को साइन यू भी आर साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो वैसे ही अगर लेंस जान रहे हैं कि लेंस जो है दो सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, यानी कि ऐसा लेंस होता है, हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस हम जानते हैं कैसे दो कर्व सरफेसेस से मिलके बना होता है, यानी कि और कुछ नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कर्व सरफेस है प्लस एक ऐसा कर्व सरफेस है। दोनों सरफेसेस को हम पास पास लेके चले आए हैं तो ऐसा बना, यानी कि इसका रेडियस अगर r1 है, इसका रेडियस r2, तो ये हम बोलेंगे रेडियस r1 एंड रेडियस r2। यहाँ भी हम रेडियस r1 हम उस रेडियस को बोल रहे हैं जिस रेडियस पे लाइट जो है इंसिडेंट हुआ है, यानी कि जिस सरफेस पे लाइट पहले इंसिडेंट हुआ है उसको r1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा अंदर, फिर यहाँ से फिर ऐसा कुछ आया होगा, तो फर्स्ट सरफेस को r1 और सेकंड सरफेस के रेडियस को r2 बोल रहे हैं। तो वैसे ही जैसे कि आप अगर मान लेते हैं कि भी ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस u होगा, इधर कहीं इमेज बना है तो ये डिस्टेंस v होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इस सरफेस के लिए देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से ये u दूरी पे है। अब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन है तो इससे हो सकता है कि v1 कहीं दूरी पे इमेज बने। ठीक है, यानी कि यहाँ से सर गया होगा तो इधर कहीं बना होगा, लेट से ये v1 दूरी है, कहीं भी हो आगे पीछे जहां भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इस सरफेस के लिए लिखेंगे कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला, यानी कि एक सरफेस दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, बाहर लेट से कि सराउंडिंग है तो म्यूएस है और लेंस है तो इसका ये म्यूएल लिख, तो वैसे ही इधर म्यूएस होगा, ये म्यूएल होगा, यहाँ भी ये म्यूएल होगा, इधर म्यूएस होगा। तो रे जो जा रहा है सराउंडिंग से लेंस की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यूएल बाई v1 माइनस म्यूएस बाई यू इक्वल टू म्यूएल माइनस म्यूएस बाई आर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखना होगा तो हमको यही मिलेगा, क्योंकि रेज जो है सराउंडिंग से लेंस के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू1 म्यू2 भी बोल सकते थे, उसमें जा रहा है। अब इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट इमेज है, यानी कि ये डिस्टेंस इसके लिए इमेज है, तो इसके लिए अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसके लिए v1 दूरी पे होगा, क्योंकि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर हम सेम ही मानते हैं, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस मेजर करने का पॉइंट होगा वो सेम ही मानते हैं। तो इसके लिए अगर हम बोलें तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा v1 दूरी पे। ठीक है, v1 दूरी पे इधर कहीं होगा और इमेज बन रहा है, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब रे जो भी जाएगा इसमें तो इधर से इधर तरफ कहीं जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे म्यूएस बाई फाइनल भी पे बना है, म्यूएल इनिशियली इसके लिए v1 है इक्वल टू म्यूएस माइनस म्यूएल बाई r2। अब हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं
तो ध्यान से देखो V1 वाला कटता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। V1 वाला इधर म्यू2 बाई V1 प्लस में, उधर म्यू2 बाई V1 माइनस में, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो हमको ये मिल रहा है म्यूएल बाई V माइनस म्यूएस बाई U इजकल टू म्यूएल माइनस म्यूएस बाई R1 प्लस म्यूएस माइनस म्यूएल बाई R2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी म्यूएस आ रहा है, तो यहाँ से हम म्यूएस को कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 1/v माइनस 1/u इजकल टू, यहाँ भी देखो ध्यान से, तो म्यूएल माइनस म्यूएस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/r1। यहाँ पे म्यूएस माइनस म्यूएल है, लेकिन म्यूएल माइनस म्यूएस कॉमन लिए हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/r2। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है 1/v माइनस 1/u इजकल टू म्यूएल बाई म्यूएस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और इधर RHS में जो भी चीजें दिख रही हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1/f, ठीक है। तो यहाँ से हियर 1/f, यही जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हमको कोई भी लेंस का फोकल लेंथ चाहिए होगा, तो अगर R1 R2 पता है तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं फोकल लेंथ। म्यूएल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, म्यूएस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग है। मोस्टली एयर रहता है तो ए म्यूएस जो है 1 हो जाएगा। बाकी अगर वाटर या कहीं भी रखा हो तो जनरलाइज फॉर्मूला ये हुआ। अगर लेंस इन एयर है, अगर एयर में है तो म्यूएस जो होगा 1 के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यानी कि अगर लेंस एयर में रखा होगा तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। सराउंडिंग मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट से कि हमारा इक्वी कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इक्वी कन्वेक्स लेंस बोलते हैं जिसमें R1 जो हो R2 के बराबर हो। तो हमारे पास अगर ऐसा लेंस है, ठीक है, R1 R2 इक्वल टू हम R बोल रहे हैं, इसका फोकल लेंथ हमको पता करना है कि कितना होगा। हम बोल रहे हैं कि एयर में रखा हुआ है और लेंस का म्यू है, तो रे को हम मान लेते हैं किधर से इधर जा रहा है, किधर से भी जाए R1 R2 सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो 1/f इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस ये सरफेस जो है हमारा फर्स्ट सरफेस है, यानी कि R1 इसके लिए लिखेंगे, तो इसका सेंटर जो है इधर आ रहा है, यानी कि R1 इधर की तरफ होगा, और R2 इस सरफेस के लिए होगा, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो इधर की तरफ होगा R2, ठीक है। यानी जिधर सेंटर होगा तो उधर की तरफ रेडियस होगा। साइन कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे तो हमको R1 दिख रहा है कि प्लस पॉजिटिव में आ रहा है, और R2 जो दिख रहा है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस R2 लिखें, ठीक है। चूंकि दोनों R आ रही है तो ऐसे लिख दे रहे हैं, तो R2 हो जाएगा, तो यहाँ से F इक्वल टू आ जा रहा है हमारा R/2 म्यू माइनस 1। क्लियर है इतना?
यस सर। हेलो, ठीक है। तो इक्वी कनकेव के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, इक्वी कनकेव के लिए फाइंड करो तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, रे किधर से भी ले जाओ। हो गया। R1 वाली जो लेंथ है वो इधर की तरफ आएगी, ये, और ये जो लेंथ है ये इधर की तरफ आएगी। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/-r माइनस 1/ ये प्लस r होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू आ जा रहा है -r/μ-1 × 2। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है तो हमको दिख रहा है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि आ रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, μ1 से ज्यादा होता है उसका भी। ठीक है, तो μ1 से ज्यादा होता है तो बाकी सब वैल्यू पॉजिटिव है। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है। कब? जब एयर में रखा हुआ है तब। हो सकता है सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया जाए तो अलग केसेस हो जाएंगी। खैर, थर्ड प्लेनो कन्वेक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस यानी कि एक सरफेस जो होगा प्लेनर होगा। r/μ-1। ठीक है, r/μ-1। अगर ये r है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलेंगे, प्लेनर है तो फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो r/μ-1, यानी कि अगर हमसे बोला जाए कि ऐसा लेंस है, हम इतना कट कर दिए तो ऐसा ऐसा जो पोर्शन बन रहा है उसका रेडियस, अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ 2f दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि अगर हमको कोई भी एक लेंस दिया जाए और उसको ऐसा हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हाफ हाफ पार्ट में कट कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई भी लेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जा रहा है। ध्यान से देख लो। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो 1 है। ठीक है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर है 4/3। इसका कितना आ रहा है फोकल लेंथ? रेडियस आर आ रही है मान लो।
है क्या? थ्री आर बाई टू। माइनस में आ रहा होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 माइनस 4 माइनस 1/4 आएगा, क्या रहा ना, यानी क्या आ जाएगा -1/2r, यानी कि सर f ये इक्वल टू r। 1/μ की है क्या? हाँ 4/3 नीचे लिखे हम हैं सर। क्या, म्यूएल बाई म्यूएस होता है ना, फॉर्मूले में क्या था, लेंस का ऊपर और सराउंडिंग का नीचे। यस सर। ठीक है, तो लेंस का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो ऊपर रहेगा, सराउंडिंग में कितना दे रखा है 4/3, तो नीचे रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, कन्वेक्स है, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ क्या है, लेस देन 0। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग का मीडियम जो है डेंसर है एज कंपेयर टू लेंस। ठीक है, जनरल केसेस क्या होती हैं कि लेंस जो होता है हमारा एयर में रखा होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो हम लोग जो है इस कन्वेक्स लेंस को हमेशा बोलते हैं कि कन्वर्जिंग। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो जाए लेंस के कंपैरिजन में, तो जो लेंस है अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। यानी कि अगर हम इसको रखें तो ये अब डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, डाइवर्जिंग। वैसे ही अगर हम कनकेव लेंस ले लें और उसको भी ऐसे मीडियम में रखें क्योंकि लेंस से ज्यादा उसका बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए, तो कन्वर्जिंग टाइप बिहेव करने लगेगा, नहीं कि वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल आते हैं, थ्योरेटिकली ही पूछा जाता है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग है, तो हमेशा नहीं है। हाँ कन्वर्जिंग है, लेकिन हमेशा हम नहीं कह सकते। इसीलिए फिजिक्स में हमेशा ध्यान रहो, मस्ट, ऑलवेज, नेवर, ये सब पे हमेशा कंफ्यूज होना है, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, अगर हमारा जो कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, अगर हम उसको ऐसे मीडियम में पुट करते हैं कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। नोट पॉइंट करके लिख ही देते हैं, इफ इन मीडियम with higher refractive index, then its nature changes। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर वो कन्वर्जिंग था तो डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिखा कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला हमको मिला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जो कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। इसमें भी ये जो कुछ भी पुट करना है पुट विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। यही चीज कंसीडर करते हुए हम लोग को चलना। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके। लेट द कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है,
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बनेगा? +60। +60। ठीक है, हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। यहाँ से अगर हमको 1/v पता करना है तो 1/u प्लस 1/f लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन हम इसको थोड़ा जनरलाइज करें तो यहाँ से हमको v दिख रहा है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो uf अपॉन u प्लस f, तो uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, इससे क्या होता है अगर याद है तो कैलकुलेशन टाइम बचता है। v इजकल टू uf बाई u प्लस 1, सबको साइन के साथ पुट करना है तो -30 इंटू 20 बाई -30 प्लस 20, यानी कि हमको क्या दिख रहा है +60 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर लेंसेस। ठीक है, ये चीज हम लोग मिरर के लिए भी लिखे थे, लेकिन यहाँ लेंसेस के लिए फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा, ये जनरल केसेस हो रही है, यानी कि सराउंडिंग जो है एयर है। ठीक है, ये जो है जनरल केसेस है। सराउंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एयर है, यानी कि सराउंडिंग जो है हमारा रेयरर है एज कंपेयर टू लेंस। तो अगर ऐसा है तो पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग इन नेचर है। हम साइन देख के लेंस बता सकते हैं और इसको बोलेंगे कि ये कनकेव लेंस होगा। ठीक है, यू की बात करें तो यू भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम जानते हैं कि यू जो निगेटिव होता है तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट होता है, इससे लाइट निकल के जा रही होती है और इससे प्रतीत होता है तो हम बोलेंगे ये वर्चुअल है। वैसे ही ये दोनों चीजें तो हम लोग सेम पढ़े थे, लेकिन अगर हम भी की बात करें तो भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, मिरर में या फिर लेंस में अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे एफ पॉजिटिव था तो कन्वेक्स मिरर हुआ करता था, एफ अगर निगेटिव था तो कनकेव मिरर हुआ करता था। यहाँ पे वैसे ही कुछ है, बस लेंस चेंज हो गया है। पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस, निगेटिव है तो कनकेव लेंस। यू की बात करें तो यू में कोई चेंजेस नहीं है, यू अगर निगेटिव है तो रियल है, यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, लेंस में भी मिरर में भी। लेकिन भी की बात करें तो भी इस केस में अगर पॉजिटिव रहेगा तो बोलेंगे कि रियल है, और अगर निगेटिव है तो बोलेंगे कि वर्चुअल है। ये जो है ऑपोजिट, यानी कि ये जो चीज है अपोजिट टू मिरर है। मिरर में याद करो कि जब भी निगेटिव था तब हम लोग बोलते थे कि रियल इमेज है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में आ जाना था, इसलिए वहां पे ऐसा था। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट होकर दूसरे साइड चला जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगा तब रियल होगा, सेम साइड में रहेगा तो रियल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा वर्चुअल। तो इसलिए लेंसेस में याद रखना है कि पॉजिटिव यानी कि भी पॉजिटिव यानी कि रियल और इमेज होना चाहिए, वी अगर निगेटिव है यानी कि वर्चुअल इमेज होना चाहिए। यानी कि साइन देख के हम लोग ये सब चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम कर्व की बात करें 1/v वर्सेस 1/u की, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस, कन्वेक्स।
कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं तो पहला कर्व है 1/v वर्सेस 1/u। तो हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो फोकल लेंथ को प्लस के साथ रखे तो ये चीज होगा। इसका अगर हम कर्व बनाते हैं तो कैसा कर्व जाएगा, इधर 1/u है, इधर 1/v है। ध्यान से देखे तो ये y इक्वल टू mx प्लस c है, m जो है 1 है, c जो है 1/f है। यानी कि 1/u इक्वल टू कहाँ 0 होगा, तो वहां पे 1/f पॉजिटिव में यानी कि यहाँ कट कर रहा होगा। स्लोप 1 है, स्लोप 1 है यानी कि ऐसा कुछ 45 डिग्री बनाता हुआ जा रहा होगा। यानी कि tan ऑफ थीटा है 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, यानी कि एंगल 45 डिग्री होगा। ये 1/f से कट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम इससे रिलेट करके सिंपली कर्व बना सकते हैं। v वर्सेस u कर्व। ठीक है, तो मिरर में भी हम लोग ये कर्व बनाए थे, यहाँ पे भी बना रहे हैं सेम सिमिलर, सब कुछ सोच के वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत याद करें तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन u को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि उस सेंटर पे मिरर रखा हुआ, लेंस रखा हुआ है। अब थोड़ा बहुत याद करें तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हुआ कर रहा था तो इमेज हमारा प्लस एफ पे बन रहा था। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब एफ तक आते थे, यानी कि यू यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ तक आते थे, तब इमेज जो जाके है कल्टी में आता था, यानी कि यहाँ तक रियल रहता था, इसके एफ के आगे जाते थे तो वर्चुअल हो जाता था। ठीक है, तो इसी चीज को हम दो लाइन ड्रॉ कर लिया, अब इसके बीच में देखेंगे। तो हम देखते थे कि जब हम एफ पे आते थे तो एफ के जस्ट राइट साइड रहते थे तो इमेज प्लस इंफिनिटी को था। ये अगर हमारा लेंस हो गया, यहाँ फोकल लेंथ है, हम यहाँ 2f से f की तरफ जाते थे तो इमेज जो है 2f से इंफिनिटी भागता था। तो जब हम यहाँ तक पहुंचे तो इमेज यहाँ इंफिनिटी था, यानी कि पॉजिटिव इंफिनिटी था, यानी कि हम यहाँ से चले तो इमेज जो है ऐसा भागा। जैसे ही फोकल लेंथ के राइट साइड आते हैं तो इन माइनस इंफिनिटी, पोल पे पोल आ जाता है और ऐसा, तो ये हमारा ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ये भी हाइपरबोला की तरह ही होगा ऐसा। हम इन दोनों फिगर को देख के बता सकते हैं कि किस रीजन में कैसा इमेज बना होगा। ठीक है, कौन से रीजन में कैसा इमेज बना होगा। जैसे कि फर्स्ट रीजन की बात करें तो यू जो है हमारा निगेटिव है, इस पॉइंट से इधर है, यू निगेटिव है, यू निगेटिव है। तो यहाँ देखते हैं, यू निगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, भी पॉजिटिव रियल इमेज। यानी कि फर्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये भी रियल, इमेज की बात करेंगे तो ये भी रियल। सेकेंड केस में यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो रियल, इमेज की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल। थर्ड में ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल, इमेज की बात करेंगे तो यह आ जाएगा रियल। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन है, ग्रुप में भेज रहे हैं, मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको देख लो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले का पूछा हुआ है।
सर बी होगा, हम्म, बी होगा। इसमें ध्यान से देखो, भी और u बाई एफ का है। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के लिए f क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, तो f तो नीचे हम निगेटिव से मल्टीपल कर दिए, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ना हो जाएगा? यस सर। ठीक, इस चीज का ये सिर्फ देने का ये पर्पज था कि ध्यान देना है कि f से भी मल्टीपल करके क्वेश्चन अगर पूछता है, मल्टीपल है, डिवाइड है, जो भी है, तो गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, साइन देख के हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा हमारा सही हो। वैसे ही अब हम लोग कनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करें। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए वही पहला 1/v वर्सेस 1/u की बात कर रहे हैं। तो कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/u हो जाएगा, और यहाँ पे -1/f हो जाएगा। f जो है निगेटिव है, उधर 1/f होता था, लेकिन हम साइन पुट कर दिए, f का झंझट हटा दिए, तो ये -1/f हो गया। तो यहाँ पे अगर हम फिर से इसके लिए 1/u और इधर बोल रहे हैं 1/v, तो 1/u अगर 0 होगा तो ये कहाँ कट करेगा? -1/f पे। ठीक है, अब स्लोप की बात करें तो स्लोप है 1, तो यहाँ से लाइन जो है ऐसा ही जाएगा, क्योंकि स्लोप 45 डिग्री ऐसा ही होगा, और ये जो कट करेगा 1/f पे ही कट करेगा, ऐसा रह जा रहा है। इसमें भी हम लोग ये 3 रीजन के ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बता सकते हैं साइन देखकर। ठीक है, जैसे कि हम इस फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 सिर्फ u है, u निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल, भी जो है वो भी निगेटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि भी जब पॉजिटिव था तब रियल होना था। इस रीजन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, इमेज जो है वो भी वर्चुअल। इस रीजन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है और इमेज जो है वो रियल है। हम साइन देख के बता रहे हैं और कुछ नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, बस u और v का साइन देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा होगा। बी, v वर्सेस u कर्व। ठीक है, तो v वर्सेस u कर्व वैसा ही हम लोग सोच के बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इमेज कल्टी मारता है ये हम जानते हैं कि जब वर्चुअल हो जाता है तब, क्योंकि पीछे के साइड में तो हमारा कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। और जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारा +f पे बनता है, नहीं -f पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखे हैं, लेंस ऐसे पैरेलल रेज ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे चला जाता है, यहाँ पीछे की तरफ बनता है, नहीं कि -f पे बनता है, तो -f यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग -इंफिनिटी से लेकर फोकस तक लाते हैं, ठीक है, पोल तक लाते हैं, तो इमेज जो है फोकस से पोल तक ही रहता है। जब हम इस फोकस पे जाते हैं तो प्लस इंफिनिट पहुंच जाता है, तो इसके लिए जो इमेज का रीजन होगा वो ऐसे जाएगा और इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 रीजन्स बन रहे हैं, तीनों रीजन में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसा है। इसमें ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल। इसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन रहा है। ठीक है, लेंसेस में भी ऐसा होता था।
अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकली तो हम लोग सोचने बैठ जाते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर उसका इमेज कैसे बनेगा, तो सोचने में ज्यादा व्यर्थ टाइम जाता है। और ये सब चीजें अगर थोड़ा बहुत ध्यान में है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन किस केस में बनता है वो भी हम जान रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटो बना है तो फोटो को ध्यान ध्यान से देखेंगे। जैसे कि अगर कनकेव लेंस है तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन रहा है और वर्चुअल इमेज भी बन रहा है। लेकिन ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसका वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो कनकेव लेंस के लिए कह रहा है, कन्वेक्स लेंस के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, ये सोचना के लिए ये सब चीजें जरूरी है। सर लेकिन आज से ग्राफ वाला क्वेश्चन आया नहीं है। ग्राफ वाला उतना नहीं पूछता है, इससे पूछता है कि कौन, जैसे कि इस लेंस से वर्चुअल होगा या ये होगा ऐसा होगा, ये सब चीजें पूछती हैं। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है हमको कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा है। ठीक है, समझने के लिए ज्यादा आसान है। जैसे सवाल ऐसे पूछता है कि क्या कभी जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका रियल इमेज हो सकता है, मतलब कर देगा ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाकर, फिर चार ऑप्शंस दे देते हैं कि ये है वो है ऐसा है ऐसा है, तो सोचना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में पहला लेटरल, लेटरल मैग्निफिकेशन है वही हम लोग एम बोलते हैं, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये कितना आता है देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, लेट से कि एफ है, ये 2f के बीच में ही है, तो इधर हमारा इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f, इधर कहीं इमेज हमारा मान लेते हैं बना है। तो हम क्या किए कि यहाँ से एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था, इस दोनों के टिप को मिला दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जाएगा तो विदाउट डेविएशन जाता है, तो हम मिला दिए यहाँ पे। तो ये हमको दिख रहा है कि ये जो है u है, ये जो डिस्टेंस है वो v है, ये जो डिस्टेंस है ho है, और ये जो डिस्टेंस है वो hi है। तो hi/ho, तो हम ये दोनों ट्रेंगल को अगर ध्यान से देखें तो हमको ये दोनों जो है आपस में सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। तो hi/ho दोनों उल्टा ही है, hi अगर नेगेटिव है तो ho पॉजिटिव है, तो वैसे ही यहाँ पे v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको v/u लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है कि दोनों जो ट्रेंगल फॉर्म कर रहे हैं थीटा के अपोजिट, दोनों आपस में सिमिलर है। जब सिमिलर ट्रेंगल होता है तो साइड के रेशियो जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो वही काम हम कर रहे हैं। बाकी साइन की बात है तो यहाँ एच आई निगेटिव है, एच ओ पॉजिटिव है तो माइनस आएगा, वैसे यहाँ भी पॉजिटिव है, यू निगेटिव है तो माइनस चाहिए तो माइनस आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली v बाई यू, अब इसमें जो भी पुट करेंगे साइन के साथ। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सेकेंड जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ml से लिखते हैं हम लोग जनरली, और ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हमको दोनों एंड का फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करके निकालना पड़ेगा। लेकिन फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट की हम बात करें, ठीक है, फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट लेट से कि हमारा लेंस है, इधर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर इसका कुछ इमेज बना। ठीक है, अगर ये f है, ये 2f है,
तो ये 2f से बियॉन्ड ही बनेगा। ये a और ये b है, तो ये यहाँ पे जो f के नजदीक है वो दूर जाएगा, यानी कि b डैश a डैश। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये यहाँ से x दूरी पे है, ये वहां से y दूरी पे है, इसका लेंथ dy है, इसका लेंथ dx है। तो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो हमको dy बाई dx में लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये dy बाई dx कहाँ से आएगा? तो सिंपली हम लोग जानते हैं 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ होता है। तो यहाँ से हम वैल्यूज सब पुट करें तो 1 बाई वाई माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 1 बाई एफ पॉजिटिव में रहेगा। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हमको दिख रहा है माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। y क्या है तो v है, x क्या है u है, तो हम लोग इसको माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर है तो साइन का उतना चिंता है नहीं, तो dy बाई dx जो हमको मिलता है वो माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमको मिरर फार्मूला लगा, लेंस फार्मूला लगाकर ए और बी इवन भी करके दोनों एंड का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तो ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, बाकी अगर ऐसा अगर दिया है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। u दिया रहेगा, f दिया रहेगा तो हम सिंपली v निकाल लेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर से, और फिर लिख के आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सर m ये लेटरल मैग्निफिकेशन है ना? लॉन्ग, हाँ ये वाला लेटरल है, ये लॉन्गिट्यूडनल में l लगाए हैं। तो लेटरल क्या है तो ऊपर v बाई यू, तो v बाई यू का होल स्क्वायर है, तो इसलिए। ठीक है, सर वो नेगेटिव में रहेगा या फिर नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा? नेगेटिव तो बाहर है ना, तो नेगेटिव ही रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्वर्टेड है तो m निगेटिव आएगा, क्लियर है फर्स्ट वाले केस में, और m निगेटिव है पॉजिटिव है उसका स्क्वायर है, तो उससे हमको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। माइनस बाहर में है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो हम लोग इसी से पे बेस्ड जो है वो चीज देख रहे हैं, वो है मोशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये चीज हम लोग बार बार करते आए हैं, वही चीज यहाँ भी है। तो डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम फोकल लेंथ बोल दे 20 सेंटीमीटर है, यू जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं ये डेटा इसलिए लिए क्योंकि भी जो आएगा वो प्लस 60 आएगा। क्लियर है, क्योंकि हम लोग ऊपर यही क्वेश्चन सॉल्व करे थे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, लेट से कि जो है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लेंस को हम रेस्ट पे माने हैं, चलो लेंस को भी हम मान लेते हैं इधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है किधर जाएगा, तो लेट से इधर भी ऑफ इमेज बोल रहे हैं, ये कितना होगा। ठीक है, ये चीज हमको अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमको यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ये हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ लेंस पता है, तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे पता करेंगे। तो सेम जैसा हम लोग पहले करा करते थे वही चीज, यानी कि यहाँ पे
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस की बात करें तो और कुछ नहीं, du बाई dt को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस की बात करें तो ये हमको dv बाई dt यूज कर रहा है। जहां सबस्क्रिप्ट है वो वेलोसिटी है, जहां सबस्क्रिप्ट नहीं है uv में वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हम vo लिख रहे हैं तो ये वेलोसिटी है, vi लिख रहे हैं तो वेलोसिटी है, सिर्फ v लिख रहे हैं तो ये डिस्टेंस है, ये चीज है। तो हम अगर ये दोनों चीज फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये दोनों निकालने के लिए एक रिलेशन पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आ जाएगा -1/v² dv/dt। ध्यान से अगर देखो तो सेम चीज लग रहा है जो हम लोग पहले कर रखे हैं, -1/u² du/dt। f जो है कांस्टेंट है तो 0, तो dv/dt जो आ जा रहा है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v/u का होल स्क्वायर du/dt, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं v, वो ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस से है, तो इसलिए ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर बात करें तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, तो +1 माइनस v²/u² वेलोसिटी ऑफ लेंस, यहाँ पे हम वेक्टर के साथ सब में रख देंगे, ठीक है। ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। अब v बाई यू की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v इतना है, तो v बाई यू अगर करते हैं तो 60/30 यानी कि 2 आएगा, -2 आएगा, लेकिन स्क्वायर करना है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8 -3 यानी कि +5 मीटर पर सेकंड। प्लस आने का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन, यानी कि ये इधर हमको कितने से जाता हुआ दिखेगा, ये 5 आंसर है, ठीक है। तो यही इसका मेथड है, इसमें और कुछ है नहीं। तो इससे रिलेटेड भी तुम लोग में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आ जाए तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बहुत सारे वेराइटी हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है तो इसलिए कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। जैसे कि अगर हम किसी एंगल पे फेंक दें, ऊपर की तरफ फेंक दें, तो ऐसे भी सवाल इस पे बन जाते हैं, ठीक है। लेंस को भी मूव कराएं, फॉर्मूला तो याद रखना मुश्किल। फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा है, ठीक है, याद कर रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम तो ये कहेंगे प्रोसेस ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन तुम लोग में वही है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मेडिकल वाले सब यही करते हैं, आज तक जितने लोग भी मिले हैं, कि रे ऑप्टिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर तुम लोग भी अगर ट्राई करोगे तो देखना जो एक्सप्लेन करना होता है उसमें पैराग्राफ जो होता है यानी क्वेश्चन जो होता है इतना लंबा हो जाता है, तो बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा डिमेरिट है कि लोग छोड़ देते हैं कि वो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, न्यूमेरिकल है, बहुत लोग रे ऑप्टिक्स से भागते हैं। रे का तो लेकिन ज्यादा पोर्शन आता है ना, 5 क्वेश्चन तो रहता ही है, मतलब रे और हाँ, वेव मिला के। रे और वेव मिला के 5-6 रहता है, तो वेव वाला लोग ट्राई भी करते हैं, रे वाला
पिछले जो है पास आउट हो गया, 12th हो गया, जितने भी पढ़े सब वही काम किए। रे ऑप्टिक्स तो पास आउट वाले छूते भी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन है आसान चीज। बस यही है कि थोड़ा बहुत साइन का ध्यान रखना पड़ता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो भी वही साइन का ही ध्यान रख के करोगे तो आराम से हो जाएगा। इतना बात में किसी को दिक्कत है तो पूछो। नो सर। ठीक है। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10, 25। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट such that image formed at object itself। ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ इमेज बताना, ऑब्जेक्ट बताना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट पे ही बने। हेलो, यस सर। हो गया? नहीं सर। अच्छा, इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे बने, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इधर ही कहीं ऑब्जेक्ट है। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टली वैसा ही कुछ आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और है, मतलब एक और ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कि लेंस बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ से लेट से कि रे गया, ठीक है, तो ये रे जो है इधर की तरफ कहीं डेविएट होगा, ऐसा कुछ जाएगा। यानी कि मिरर के लिए क्या लगेगा कि वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब कंडीशन की बात ध्यान से सुनो, कि जैसे कि अगर हमारा रे यहाँ से गया है और हम कह रहे हैं कि इमेज वहीं बने, यानी कि रे को अपना डायरेक्शन कहीं ना कहीं टकरा के फिर वही रास्ते से लौट के आया है, तभी जाके वहां पे ही
जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे फाइनल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो बोले वही सही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये जो टकराना चाहिए वो कितने से 90 डिग्री, ताकि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, है नी। किसका कंडीशन क्या होगा, कहीं भी अगर जाएगा तो कंडीशन यही होगा कि लास्ट में जहां भी रिफ्लेक्ट करना ही करना है, यानी कि रे शुड रिवर्स इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, कहीं ना कहीं, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज दे रखे हैं, तो मिरर से टकरा के अपना डायरेक्शन को रिवर्स करा होगा। रिवर्स करने का मतलब है कि यानी कि रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस किया होगा। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री पे कराया, नहीं कि ये जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर यानी कि डिस्टेंस हमको मिल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यू पता करना है। तो फॉर लेंस हमको दिख रहा है, फॉर लेंस यू जो दिख रहा है -15, नहीं वो तो भी बना, ठीक है। यहाँ 15 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इमेज बन रहा है, या फिर क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट गया है वो इसके लिए इमेज ही है, तो भी जो है -15 सेंटीमीटर है। यू हमको पता नहीं है, और फोकल लेंथ हम बात करें तो -10 सेंटीमीटर। तो यू पता करना है, तो यू बराबर क्या होता है, VF अपॉन F माइनस V। तो रख देंगे -15 इंटू -10 अपॉन -10 माइनस माइनस प्लस 15 दिन आ जाएगा। -30 +30 आएगा। +30 आ रहा है। ठीक है, जो डेटा है उसके हिसाब से आ रहा है +30। ठीक है, +30 यानी कि +30 वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट रहा होगा। हाँ, ऐसा रे आया होगा, हो सकता है, मतलब ऐसा रे है, वो इधर कहीं गया होगा, ऐसा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये इसके लिए इमेज हो गया। यहाँ मिरर पे ऐसा 90 डिग्री से टकरा रहा है। तो वी यू ठीक है, कैसे लिए ऐसे सर, वो समझ में नहीं आया। हमको पता नहीं था ये रे है, इसका जो इमेज बना है ये क्या भी होगा, सर आवाज लेंस कट के रही है लिए आपकी। बोलो। लो, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि रे आया, इधर की तरफ गया, यहाँ से जो लोग लिए ये भी होगा। यस सर। वही चीज यहाँ पे किए हैं। यहाँ से ये वाला रे को ध्यान से इधर गया है, रिफ्लेक्टर पीछे पड़ा है, तो ये यहाँ हमारा भी होगा लेंस सर के लिए। आवाज कट रहा है। आगे जो रह गया उसको छोड़ दो। हेलो, यस सर। आ रहा है अभी। हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखो, तो जहाँ पे एक सीधा ले गए होंगे तो यहीं पे कट करेगा, सी पे। हाँ सर। तो वही क्या होगा, इसके लिए भी होगा। हाँ, उसके बाद और ये आगे जा रहा है तो हम बोल रहे हैं वो सी बी जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर होगा। लेकिन उसके पहले तो इमेज इस लेंस के लिए वहीं पे बना है, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है,
इसके बाद है पावर। ठीक है, तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है। जैसे कि अगर हम मिरर की बात करें, तो मिरर जो है ऐसा गया रे इधर की तरफ, यानी कि कितना कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, भले ही डाइवर्जिंग कहो, मतलब डेविएशन कहो, या फिर रे को उतना कन्वर्ज कर दिया। वैसे ही हम लेंस की बात करें तो ये गया, तो ये इधर की तरफ इतना एंगल कन्वर्ज कर दिया, इतना डेविएट कर दिया। एक रे इधर से गया होता तो इधर गया होता। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं कि ये पावर है। और कन्वर्जिंग अगर नेचर में रहा, कन्वर्जिंग रहेगा तो पावर जो होगा वो पावर होगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज कन्वर्ज कर रहा है रे को, तो उसका पावर कहेंगे पॉजिटिव है। अगर डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग रहेगा, तो पावर हम बोलेंगे कि निगेटिव। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पावर डिफाइन किए मिरर का और लेंस का। तो पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, तो लेंस की पावर के लिए हम पीएल लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं +1/f। फोकल लेंथ को ध्यान रहे इन मीटर्स रखना है, तो इसका यूनिट होगा डायोप्टर। ठीक है, अगर हायर स्टैंडर्ड में हम जाते हैं, हायर लेवल पे, तो पावर को सिंपली 1/f रखा जाता है। लेंस और मिरर के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं है, सिर्फ क्या है 1/f। ठीक है, और साइन का भी उसमें लोचा नहीं होता है, पावर इजकल टू 1/f। अब ध्यान से ये देखना है कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, उसके साथ माइनस प्लस हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस +1/f मीटर में रखेंगे, और यहाँ पे इसको विथ साइन पुट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये जो है कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, प्लस के साथ रखेंगे तो पावर कन्वर्जिंग है पॉजिटिव आएगा। वही अगर कनकेव लेंस होता तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, अगर वो रखते तो निगेटिव आता पावर। और हम जानते हैं कि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो उसका पावर निगेटिव। वैसे ही अगर मिरर की बात करें, ठीक है, पावर ऑफ मिरर की बात करें, तो पावर ऑफ मिरर 1/f तो किसी के लिए है, लेकिन हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका फोकल लेंथ है निगेटिव। ठीक है, और हमको कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है फॉर्मूले में। ठीक है, ये भी क्या है, इन मीटर्स रखना होता है, यूनिट डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं। तो लेंस का पावर जो आएगा -1/f, एंड लेंस का 1/f, पावर का 1/-f, ये विथ साइन। ठीक है, कहीं भी ये चीज ऊपर से ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे को मिला दे और बोले कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव ही आएगा, डाइवर्जिंग है तो पावर निगेटिव आना है। ठीक है, कन्वर्जिंग होगा तो पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग होगा तो पावर नेगेटिव, क्योंकि पावर का डेफिनेशन है सर आवाज नहीं आ रहा है। 1/f। हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, कुछ बोले क्या? सर आवाज कट गया था पूरा। वही बोल रहे हैं कि अगर पावर की बात किया जा रहा है तो लेंस रहेगा तो +1/f, एफ को साइन के साथ। मिरर रहेगा तो -1/f, और एफ को साइन के साथ। यानी कनकेव लेंस है तो एफ हम जानते हैं कि निगेटिव होता है, तो उसमें हम लेंस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। कनकेव मिरर रहेगा तो उसको हम मिरर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्लियर है? ठीक है,
तो इसी पावर के ही बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर, और फिर कटिंग ऑफ लेंसेस, और उसके बाद फिर हमारा बच जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो 1 से 1.5 लेक्चर में हम लोग का खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो, रिवीजन करो, और 12th में बोर्ड के लिए रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन डिलीटेड है, और वो शायद रेनबो ये सब फॉर्मेशन ये डिलीटेड है, बाकी सारा कुछ है। ठीक है फिर। ठीक है सर।